Hello students, this is question 7 from exercise 13.1 class 10th mathematics। तो ये लेसन नंबर 13 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी फिगर हमने ड्रॉ कर रखी है। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस। ए टेंट, दिस होल इज ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। और इस सिलेंडर के ऊपर एक ये कोनिकल टॉप सरमाउंटेड है। सिलेंडर के ऊपर कोन एडजस्ट है, सरमाउंटेड है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी, हाइट दैट इज गिवन 2.1 मीटर। एंड डायमीटर, दिस होल इज द डायमीटर, ये सर्कुलर बेस है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का। दिस होल डायमीटर इज गिवन 4 मीटर। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू 4 की हाफ 2 मीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज h इज इक्वल टू 2.1 मीटर। ओके, क्लियर हो गई बात। रिस्पेक्टिवली एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज गिवन 2.8 मीटर। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ से इसकी जो यहाँ से यहाँ तक ये स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट इसकी लेंथ 2.8 मीटर गिवन है। और रेडियस सरमाउंटेड है इस केस में। तो जो रेडियस है कोन की, ये दिस होल, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है कोन की, ये यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी 2 ही मीटर होगी जो कि सिलेंडर की रेडियस है। ओके, समझ गए, ये एरो से दिखाया, दिस होल इज द रेडियस, r इज इक्वल टू 2 मीटर। समझ में आई होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। इस पूरा ये टेंट है, इस तरह के टेंट सर्कस वगैरह में होते हैं, चारों तरफ सिलेंड्रिकल होते हैं, फिर कोनिकल। कैनवस यूज्ड, कैनवस एक तरह का कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है जिससे टेंट बनाया जाता है। जनरली देखा होगा आपने, सोल्जर्स वगैरह अपने टेंट बनाते हैं तो जो कपड़ा होता है उसे कैनवस कहते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। इस टेंट को बनाने में जो भी कैनवस यूज है उसका रेट है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। आई मीन 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट 500 है। और इन्होंने एक नोट भी दे रखा है, दैट दी बेस, ये जो बेस है ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस। यहाँ कैनवस यूज नहीं है, कैनवस यहाँ होगा इसके चारों तरफ, जिसे कह सकते हैं हम इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ये। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया ये, और साथ में ये कोन में भी, कोन का भी कर्व सरफेस एरिया। तो कहने की बात यह है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैनवस विल बी यूज्ड इन द curved surface of cylindrical part and curved surface of conical part. So that will be equal to the sum of the CSA, curved surface area of cylinder, plus CSA of cone, curved surface area of the cone. ओके, फिगर गिवन है, क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और प्लीज़ आप लोगों को पता है, समझ गए होंगे, क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हो तो आपको कहीं ज़्यादा समझ में आने लगेगा। यहाँ हमने लिख दिया सॉल्यूशन, और अब आपके लिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग मन लगा के करिए। एक बार सॉल्व होने के बाद में आप इसको दोबारा से ध्यान देंगे तो आपको रजिस्टर में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ द कैनवस
CAN canvas used to make tent is equal to CSA of cylindrical part, सिलिंड्रिकल जो पार्ट है उसका CSA प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये कोनिकल पार्ट है, इसका CSA और प्लस ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसका CSA। तो आइए करते हैं कैलकुलेशन। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH एंड CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL। अब देखिए ये जो πR है, रेडियस दोनों के सेम है तो πR सेम होगा, तो πR कॉमन हो गया। इन ब्रैकेट हमको मिलेगा 2H और प्लस L। कहाँ से मिला हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। πR इज कॉमन तो 2H प्लस L। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए R की जगह कितना पुट करना है 2 मीटर, H की जगह 2.1 मीटर एंड L की जगह 2.8 मीटर। ओके, समझ गए होगे। चलिए करते हैं पुट वाई। तो π22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R मीन्स इसकी R से मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट 2H मीन्स 2 की H से मल्टीप्लाई और H है 2.1 मीटर प्लस L है 2.8 मीटर। ये सब हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, समझ लो। πR मीन्स होता है पाई की R से मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई आ गया R की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू। 2H मीन्स 2 की H से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू, ये L की वैल्यू, प्लस है तो प्लस। अब देखिए करते हैं इसकी आगे कैलकुलेशंस। 22/7 मल्टीप्लाइड H ब्रैकेट में 2 की 2.1 से मल्टीप्लाई होगी 4.2 और प्लस 2.8। अब हम 2.8 और 4.2 को प्लस करेंगे, प्लस है तो ओके। तो मिल जाएगा 22/7। यहाँ मिस्टेक हो गई है, उसको सही कर लेते हैं। R की वैल्यू तो हमने पुट करी थी 2। अब 4.2 में 2.8 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 8 + 2 0, 10 का 0 और 4 + 2 6 और 1 7 और 1 के बाद डेसिमल, तो ये 7 आएगा, चाहे अलग आप प्लस करके देख लीजिए। अब बहुत आसान है, ये 7 की 7 से कैंसिलेशन हो गया, इस 2 की 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यूनिट लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये एक आंसर हो गया। उन्होंने पूछा है कि कैनवस, फिर यहाँ पर कॉस्ट लिख देंगे। नाउ दी कॉस्ट ऑफ कैनवस used to make tent at the rate, यहाँ पर रेट भी क्लियर कर देते हैं तो ठीक रहता है। रेट ऑफ, और ये मैं कहीं बाहर से नहीं, क्वेश्चंस में गिवन है।
₹500। ये पर का निशान हो गया। इसका मतलब है कि बाई चांस अगर 1 मीटर कैनवस होता तो उसकी कॉस्ट होती ₹500, लेकिन कैनवस का एरिया है 44 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, इस 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में बात आ गई होगी आपको। तो ₹500 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, जो कैनवस का एरिया है। तो आ गया ये। तो देखिए 2 जीरो इस तरह से आ जाएंगे। 4 5 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। तो ये आंसर हो गया। कितना आ गया आंसर भाई, समझ लो। 0 2 ऐसे ही आ गए, और 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। आपने अच्छी तरह समझ लिया। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड।